हेलो फ्रेंड्स, मैं अवंतिका आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक अनीशा और युगल की जो लव स्टोरी है उसमें युगल अभी मना ही करता आ रहा है। वो एक टैक्सी ड्राइवर बन करके अनीशा की लाइफ में एंट्री करता है। अनीशा जो है उसके प्यार में पड़ जाती है। अब उसके डिनायल के बाद अनीशा जो है काफ़ी टूट चुकी है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि एक लड़की होकर उसने अपने प्यार का इजहार खुलकर जब युगल से किया तो उसने मना किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपनी मन की बात जो है किसी से शेयर करे। और जहाँ आप एक्सेप्टेंस चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि सामने वाला हाँ करे, वो मना अगर कर दे किसी बात के लिए, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ख़ास करके हम लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं न कहीं हम शर्म के दायरे में अपने आप को बाँध कर रखते हैं। तो इतनी बड़ी बात, अपना लव एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमने इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट स्टैंड लिया। उसके बाद बिना सोचे समझे अगर सामने वाला मना कर दे, तो शायद इस सदमे से उबरना मेरे लिए तो नामुमकिन है। पर देखते हैं कि अनीशा कैसे कोप अप करती है, क्या करती है, उसकी लाइफ में अब क्या होता है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। अनीशा अब अपने घर में है और उसने अपनी जॉब जो है पिछली बीपीओ की छोड़ दी है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि अब वो बाहर निकले और सब कुछ वैसा एज इट इज़ फेस करे, क्योंकि अब उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ हो चुका है। और क्योंकि वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है, तो जब आप बात किसी से शेयर नहीं करते, किसी को नहीं बता पाते हैं, तो चीज़ें और उलझती जाती हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग के हिसाब से सिर्फ उस पर सोचते रहते हैं और उस चीज़ को बड़ा करते रहते हैं। तो बेटर है कि कभी-कभी दर्द को जाने देना चाहिए। जो भी हो उसके साथ शेयर करें, जिस पर आप भरोसा करते हो, और किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अनीशा अभी तक किसी को बता नहीं पाई है। दिन भर घर में अपने रूम में बंद रहती है, उदास रहती है। उसकी एक छोटी सिस्टर है, उससे भी वो जो है अभी तक उसने कुछ नहीं बताया है। लेकिन अनीशा की हालत देखकर उसकी सिस्टर जो है, छोटी बहन, समझ जाती है। सिस्टर्स जो होती हैं कहीं न कहीं मन से आपसे कनेक्टेड होती हैं और वो आपके दुःख को बिना बोले समझ जाती है। तो अनीशा की बहन भी उसके दुःख को, उसके दर्द को समझ जाती है कि दीदी जो है वो बहुत प्रॉब्लम में है और कुछ ऐसा है जो वो बोल नहीं पा रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अब छोटी सिस्टर जो है वो सामने से जाकर जानती है कि अगर पूछेगी तो बिल्कुल दीदी मना कर देंगी, वो नहीं बताएंगी कि क्या बात है या मैं क्यों इतनी उदास हूँ। तो एक जो है वो प्ले करती है, ये सिस्टर है, वो अनीशा के पास जाकर अपने कॉलेज की एक स्टोरी, फेक स्टोरी जो है वो अनीशा को सुनाती है। और उसमें जो है किस तरह से प्रॉब्लम में है लड़की, उसके बारे में सब कुछ बताती है, अनीशा से सजेशंस लेती है। अनीशा भी छोटी बहन की जो बात है मना नहीं कर पाती, वो सारी बात सुनती है। उसके बाद वो बोलना शुरू करती है और कहीं न कहीं बोलते-बोलते उसके मुँह से भी निकल जाता है कि सारे लड़के जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, उनको फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं होती। और छोटी बहन इस लाइन को पकड़ लेती है। तब वो बताती है दीदी को कि मैंने जो भी कहा अनीशा दी, वो सब कुछ जो है वो फेक था। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि आप किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो। और अनीशा जो है वो रोना शुरू करती है, क्योंकि आपके मन में अगर बहुत समय से कोई दर्द हो, तो जब वो एक बार निकलता है तो सुनामी सी आ जाती है। तो अनीशा भी इसको होल्ड नहीं कर पाती, पहले बहुत रोती है। किसी तरीके से जो छोटी सिस्टर है वो चुप कराती है अनीशा को। उसके बाद दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। फिर अनीशा जो है वो युगल के बारे में सब कुछ बताती है। सब जानने के बाद जो है वो समझ जाती है छोटी सिस्टर कि यहाँ जो है वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर लड़का मना करके चला जाए तो हम उसको कन्विंस करें और वो प्यार करे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो होती ही नहीं। सामने वाले को भी प्यार में पड़ना ज़रूरी है, जो कि शायद उसे प्यार नहीं हुआ तभी उसने मना किया होगा।
या कोई रीज़न रहा होगा जिसको हम अभी जानते ही नहीं हैं, तो इसका सॉल्यूशन देना तो पॉसिबल नहीं है। तो अनीशा को वो कंसोल करने की कोशिश करती है और बताती है कि दीदी, आप जो है आगे की पढ़ाई करना चाहते थे और आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। वो लड़का युगल जो है, उसने अपनी स्टडी की वजह से आज आपको मना किया है। वो आईआईएम में जाकर पढ़ना चाहता है। हो सकता है उस लड़के को इसका घमंड हो, जिसकी वजह से उसने आपको मना कर दिया। अब आपको भी प्रूफ करना है दीदी। यानी कहीं ना कहीं वो इस सिस्टर जो है इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करती है कि सामने वाले को इतना जो है वो जलस फील कराओ, इतना आप जो है वो रियलाइज़ कराओ कंडीशन कि वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, गुस्से में ही सही। तो अनीशा जो है उस पर ये काम कर जाता है और अनीशा जो है वो कहती है, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मुझे अपने आप को दुखी करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जिसको मेरी कदर नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, मैं उसके लिए अपना समय वेस्ट अब नहीं करूँगी। अच्छा किया कि मैंने तुमसे बात कर ली। अब जो है मैं आगे की अपनी पढ़ाई करूँगी। और वो डिसाइड करती है कि वो भी आईआईएम की प्रिपरेशन करेगी, तैयारी करेगी और वहाँ एडमिशन। अनीशा के डिसीज़न के बाद कि मैं आईआईएम जाऊंगी, वो बहुत मेहनत करती है और मेहनत से तो हमें पता है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अनीशा को भी उसका जो ड्रीम है वो मिल जाता है। युगल की वजह से ही सही, अनीशा को अपना एक डिफाइंड करियर जो है चुनने में मदद मिलती है। अब वो युगल के बारे में नहीं सोच रही होती, अब वो अपने करियर के बारे में, अपने आगे के आने वाली लाइफ के बारे में कि वो आगे क्या करेगी, इसके बारे में अब वो प्रिपरेशंस कर रही होती है। अपनी फैमिली से विदा लेकर के वो अपनी प्लेसमेंट जिस भी कैंपस में हुआ है वहाँ चली जाती है। अब आज जो है हॉस्टल में अपना सारा सामान एडजस्ट करने के बाद उसकी पहली क्लास है। अपनी पहली क्लास के लिए थोड़ा सा डरते हुए और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से जो है वो डर लगता है कि भाई आज क्या होगा, आज पहला दिन है, कैसे लोग होंगे, कैसी फैकल्टीज़ होंगी। क्योंकि उसने जो है वो अचीव कर लिया है जो वो चाहती थी, लेकिन आगे की जो राह है वो और भी मुश्किल होने वाली है। तो थोड़ा-सा डर, थोड़ी-सी हिचक लेकर और ढेर सारी खुशियाँ लेकर, एक्साइटमेंट लेकर कि मैं आईआईएम में पढ़ने जा रही हूँ, आज वो अपनी क्लास में जाती है। बिना इधर-उधर देखे जो आगे की रो में सीट खाली होती है वहाँ बैठ जाती है और उसके बाद जो है वो अपनी बुक्स पलटने लगती है और बगल में बैठी अपनी स्टूडेंट जो साथ ही रहती है उससे पूछती है कि अभी और आज का लेक्चर और शेड्यूल क्या है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? तो कुछ डिस्कशंस चल रहे होते हैं। अचानक अनीशा के ऊपर जो है पीछे से कुछ आकर गिरता है। अनीशा जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है कि कोई मुझे जानता भी नहीं इस कैंपस में, फिर भी किसी ने कुछ मारा है, हो सकता है गलती से लग गया हो। तब वो देखती है तो एक कागज़ का छोटा-सा प्लेन होता है जो उसके ऊपर आकर गिरा होता है। तो फिर वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसी ने इंटेंशनली तो नहीं फेंका, क्या बात है? अचानक ही जो है उसकी नज़रें कहीं रुक जाती हैं। ये लास्ट रो में बैठा हुआ युगल होता है। युगल भी आईआईएम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है और किस्मत का खेल ही देखिए या संयोग देखिए कि उसी कैंपस में युगल भी उसी सेमेस्टर में एडमिशन लेता है। दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो दोनों एक ही कैंपस में आज किस्मत ने आमने-सामने लाकर दोनों को खड़ा कर दिया है। अनीशा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, बस एक झूठी सी स्माइल देकर हाय करती है और पूछती है, तुम भी यहीं हो? और फिर वो आगे मुड़ जाती है। युगल जो रहता है वो पीछे से आकर के अनीशा के बगल में बैठ जाता है क्योंकि वो बातें शायद करना चाहता था उससे। उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है, बस ये दोनों हाय हेलो ही कर पाते हैं। उसके बाद क्लास के बाद जो है युगल कहता है, अनीशा चलो बाहर चलो, ढेर सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। कुछ बदला सा अनीशा को युगल लग रहा है। इतना तो वो नहीं बोलता था, पहले तो इतनी बातें नहीं करता था और फिर वो मुझसे क्यों बात करना चाह रहा है? उसे तो मुझसे दूरी बना के रखनी चाहिए। काफ़ी कैलकुलेशंस अनीशा के दिमाग में चलने लगते हैं। अब अनीशा जो है
फिर भी युगल की बात मानती है और क्लास के बाहर उसके साथ आती है। दोनों कैंटीन में बैठते हैं और युगल जो है खूब सारी उससे बातें करता है कि अरे अनीशा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम भी यहाँ आ गई। मैं सोच ही रहा था, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी जानता नहीं हूँ, तो पूरा सेमेस्टर कैसे बीतेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने जो है वो पापा के कहने पर आईआईएम ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब किसी को यहाँ मैं जानता नहीं। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि तुम भी आईआईएम से जो है वो एमबीए कंप्लीट कर रही हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है जो तुमने अचीव की है। और तुम्हारा दिमाग जो है पहले करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। युगल जो है कंटिन्यूअसली बातें करता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, और अनीशा एकटक उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है। अनीशा को एहसास होता है कि ये वो युगल तो नहीं है जिसको टैक्सी ड्राइवर के रूप में उसने देखा था। इतनी बातें, इतनी ढेर सारी बातें नॉन स्टॉप बोलता जा रहा है पर्सन, लेकिन उसके चेहरे पर आज जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल अलग युगल ही लग रहा है। वैसे ये बेटर युगल है, अनीशा को ये फील होता है। और अनीशा जो है करके जवाब देती जाती है, फिर बताती है कि जब तुमने मुझे मना कर दिया था, उसके बाद मेरा मन ही टूट गया, मेरा दिल ही टूट गया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके मोटिवेशन की वजह से मुझे एक करियर, मुझे मेरा पाथ मिला। मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैं इसे अच्छे से परस्यू करना चाहती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ। युगल जो रहता है कहता है बहुत अच्छी बात है, और अभी जो है मैं उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि उस समय क्या था नहीं था, लेकिन अनीशा शायद सुनने के मूड में नहीं होती। कहती कोई बात नहीं युगल, अभी बात नहीं करेंगे, चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, क्लास में चलते हैं। युगल जो है वो कैजुअली लेता है इस बात को, और वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। अब जो है पढ़ाई बहुत टफ है, कठिन है, काफ़ी सारा कुछ उनको पढ़ना है, तो पढ़ाई में दोनों लग जाते हैं। युगल जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा रहता है, उसकी रीजनिंग, उसका लॉजिकल बहुत बढ़िया है। तो वो अनीशा को कहता है कि मैं उस सब्जेक्ट्स में ऑपरेशन रिसर्च और दूसरे पेपर्स में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, और थियोरेटिकल पेपर में तुम मेरी हेल्प कर देना। दोनों मिलकर अगर पढ़ाई करेंगे तो मेहनत कम हो जाएगी और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी, तो मिल के स्टडी करते हैं। पहले तो अनीशा मना करती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, एज एन फ्रेंड जो है वो युगल के साथ अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसने काफ़ी जो है इसके लिए तैयारी कर रखी है, तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो मान जाती है। फिर दोनों कुछ समय तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाना, नोट्स बनाना, और क्लास में भी साथ में बैठना, डिस्कशन करना, लेक्चर्स डिस्कस करना। इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप जो है वो आगे बढ़ती है। अनीशा जो है वो पिछली बातें भूलना चाहती है, और अब युगल जो है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर जो है उसका है, वो काफ़ी सपोर्ट करता है अनीशा को। अब तो ये सब कुछ अनीशा को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, एंड क्वाइट वो एंजॉय कर रही होती है सारे मोमेंट्स को। तो अब वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर एक दिन जो है क्लास में अचानक बैठा बैठा युगल अनीशा से कहता है, अनीशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस लेक्चर के बाद एक क्लास हम बंक करते हैं और मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अनीशा को बड़ा अजीब सा लगता है कि अब ये मुझसे क्या कहना चाहता है, और जो पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस देता है वो क्लास बंक करने के लिए कह रहा है। अनीशा थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, वैसे मैंने ये चैप्टर का काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो चलते हम लोग कैफ़े में ही बात करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे कैंपस के। तो युगल भी जो रहता है वो कहता है ठीक है, चलो हम चलते हैं, और फिर इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं पहले। तो दोनों जाते हैं, कैफ़े में बैठते हैं। थोड़ी देर तो युगल जो है वो इधर उधर की बातें करता है। फिर कहता है, अनीशा पहले तो मुझे तुमसे पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगनी है। अनीशा कहती है मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ युगल। लेकिन युगल जो है वो अनीशा की आंखों में देखता है, और देखते हुए
कहता है कि अनीशा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। तुम जब पहले दिन आई थी और मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था। अनीशा कहती है, पहले दिन तुमने मुझे देखा था? मेरे लिए तो सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा कि तुम तो मिरर तक में मुझे नहीं देख रहे हो। नहीं अनीशा, ऐसी बात नहीं है। तुम जब आई थी तो मैंने शीशे में जो फ्रंट व्यू मिरर है उसमें तुम्हें देखा और मैं देखता ही रह गया। कुछ देर तो मैं अपनी आँखें तुमसे हटा ही नहीं पाया। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अभी तो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और ये जो है मेरे कैरेक्टर को बिल्कुल सूट नहीं करता, और फिर मैंने अपने मन को मनाया कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। मुझे जो है इस प्रॉब्लम में नहीं फँसना चाहिए। तो मैंने जैसे-तैसे अपनी नज़रें हटाई और तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं हर दिन तुम्हें जो है वो देखता था। एक-एक पल का, एक-एक बात का आज भी जो है मेरे पास हिसाब-किताब है। तो अनीशा के लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग रहता है। अनीशा कहती है कि फिर तुमने मुझे मना क्यों किया? मैंने जब तुम्हें सामने से प्रपोज़ किया, एक लड़की के लिए पता है कितनी बड़ी बात होती है। युगल कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर उस समय मैं तुम्हें हाँ कह देता तो शायद हो सकता था कि मैं अपने मन को नहीं मना पाता, या फिर मैं जो है उस समय इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, और अचानक तुमने ऐसा कुछ कहा तो कैसे रिएक्ट करना है मुझे ये भी नहीं आया समझ में। तो अब वो क्यों हुआ मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस समय मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि उस समय आईआईएम मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। लेकिन जब मैं तुमसे अलग हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैं तुम्हें देखता था, तुम्हारी बातें सुनता था, और मुझे ऐसा लगता था कि भई मैं सिर्फ़ तुम्हें सुनता रहूँ, वो कहीं न कहीं जो है वो प्यार था। अलग होने के बाद जो है किसी की कमी खलती है तब एहसास होता है। तो अनीशा ने दूसरा सवाल पूछा कि फिर तुमने मुझे जो है वो कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें तो मेरा एड्रेस भी पता था, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है मैं उन दिनों किस जो है वो सिचुएशन से गुज़री, मैं किस तरह से टूट चुकी थी। युगल कहता है, मुझे लगा था कि तुम अपने आप को सँभाल लोगी, और मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, फिर मैं तुम्हारे फैमिली से आकर बात करूँगा। मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें सामने देखा, तो अपने आप को रोकना जो है वो बस बेवकूफ़ी ही होती, क्योंकि और समय मैं नहीं गँवाना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें आज बस बताना चाहता हूँ कि तुम शायद जितना मुझसे प्यार करती हो, मैं उससे कहीं ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी एक-एक पल जो है मेरी आँखों के सामने आज भी उसी तरीके से ज़िंदा है, उसी तरीके से है जैसे तुमको मैं अभी भी उसी लम्हों में, उन्हीं लम्हों में देख रहा हूँ। अनीशा जो है वो पता नहीं खुद को कैसे सँभाल रही होती है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो जो सुनना चाहती थी युगल आज उसे कह रहा होता है। लेकिन अनीशा जो है वो जताना नहीं चाहती। वो कहती है कि अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना चाहिए। कहीं न कहीं थोड़ा-सा गुस्सा होगा शायद अनीशा के मन में। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अब फ़ोकस करना चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, बाद में भी होती रहेंगी। देखते हैं, और मुझे थोड़ा समय दो। मैं ये सब कुछ जो है वो पीछे छोड़ आई हूँ। अभी अपनी दोस्ती को ख़राब नहीं करते हैं। लेकिन मन ही मन अनीशा खुश भी हो रही होती है कि युगल जो है वो अलग पर्सन है, ज़्यादा बेहतर पर्सन है, और सिर्फ मैं ही नहीं थी जो उससे इम्प्रेस हुई थी, उससे अट्रैक्टेड हुई थी या उसके प्यार में थी। वो भी मेरे एक-एक पल का हिसाब मुझे दे रहा है। मैंने फर्स्ट डे क्या पहना, कैसी दिख रही थी, नेक्स्ट डे क्या था, मेरे ऑफ़िस में मुझे क्या इश्यूज़ थे, मेरी फ्रेंड क्या थी। तो ये अनीशा को अच्छा भी लग रहा होता है, वो एन्जॉय भी कर रही होती है, और उसे मन करता है कि बस उठ कर के मैं युगल को गले लगा लूँ। लेकिन वो अपने आप को रोकती है, क्योंकि ना तो वो सही जगह थी, और अभी जो है वो थोड़ा-सा युगल को परेशान करने के मूड में भी थी। तो बस जो है युगल अपनी बात कह देता है, और जाने के पहले वो अनीशा से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
और आज के बाद तुम्हारे आँखों में कभी आँसू मेरी वज़ह से नहीं आएँगे अनीशा, इसका भरोसा रखो। मैं तुम्हारे हाँ के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा और ये तुम याद रखना। तुम्हें जब भी ऐसा लगे तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर, तो तुम मेरे पास आना और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ जो है वो बाँटना, शेयर करना। मैं हमेशा जो है तुम्हारे लिए ही हूँ और रहूँगा। अनीशा जो कहती है कि ठीक है युगल, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रही होती है, लेकिन एक छोटी सी स्माइल भी नहीं देती वो युगल को, और दोनों जो है अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। युगल को भी लगता है कि शायद मैंने इतना दुखी किया है, इसलिए वो अभी जो है हाँ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं अनीशा भी मुझसे प्यार तो करती है और मैं कोशिश करता रहूँगा, ये मन ही मन जो है वो सोचता है। बाद में इनकी क्लासेस जो हैं, इनकी पढ़ाई में दोनों बिजी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो है युगल अनीशा के मन को टटोलने की कोशिश भी करता रहता है। एक दिन दोनों जो है एक कैफ़े में बैठ कर के अपने टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब युगल कहता है कि अनीशा कुछ पियोगी क्या? अनीशा कहती है बिल्कुल, चलो मंगवाओ, क्या कॉफ़ी मंगवाते हैं? दोनों डिसाइड करते हैं। तो अनीशा कहती है चलो तुम ही मेरे लिए ऑर्डर कर दो। और जब कॉफ़ी सामने आती है तो अनीशा काफ़ी सरप्राइज़ होती है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट कॉफ़ी होती है। वो युगल की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें ये भी पता है कि मुझे कौन सी कॉफ़ी पसंद है? तो युगल जो है वो कहता है कि मैंने उस दिन तुमसे ऐसे ही नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारी एक एक बात याद है। तुमने कभी नोटिस नहीं किया उस समय। तुम सिर्फ बोलती थी, बताती थी, अपनी बातें मुझसे शेयर करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कितना ध्यान देता था, इस तरफ तुम्हारा कभी भी जो है वो ध्यान नहीं गया। मुझे तुम्हारी एक एक बात, एक एक चीज़ जो है वो सब कुछ याद है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। हाँ, मुझसे उस समय गलती ज़रूर हुई कि मैंने तुम्हारी जो प्रपोज़ल थी उसके लिए तुरंत मना कर दिया। मुझे उस समय तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं तैयार नहीं था। तो अगर तुम मुझे माफ़ कर पाओ तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। अब जो है अनीशा बस मुस्कुराती है और कोई जवाब नहीं देती। दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो है वो नॉर्मल उनकी बातचीत चलती रहती है और साथ में दोनों पढ़ रहे होते हैं। अनीशा काफ़ी कंफर्टेबल रहती है युगल के साथ। एक दिन जो है दोनों अपने कॉलेज के गार्डन में बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। अचानक अनीशा जो है उसके पैरों पर अपना सिर रख देती है, और सिर रखे रखे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो इतना कंफर्टेबल, इतना सिक्योर शायद फील कर रही थी। वो सो जाती है। युगल उसे अपने पैरों से उठाना नहीं चाहता था, उसकी तरफ बस देखता रहता है। वो उसके मासूम से चेहरे को देखता रहता है, कैसे उसके जो बाल हैं उसके चेहरे पर आ रहे हैं, कभी हवा से कभी हट रहे हैं। वो ये सब कुछ निहारता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इस तरह से निहारने का मौका जो है कभी नहीं मिलेगा। तो वो अनीशा को जो है वो एकटक देख रहा होता है। अचानक अनीशा की नज़रें जो हैं या आंखें जो है वो खुल जाती है, यानी उसकी नींद खुल जाती है, और वो ये देखती है कि युगल जो है वो बहुत प्यार भरी नज़रों से अनीशा को देख रहा होता है। उस समय अनीशा जो है वो शर्मा जाती है और अपना जो चेहरा है वो छुपा लेती है और तुरंत जो है उठ जाती है वहाँ से। वो कहती है युगल, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था, कितनी देर हो गई है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युगल जो रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अनीशा 2 मिनट रुको तो सही। अनीशा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तो मुझे हाँ कह दो। अब कितना जो है मुझे पनिश करोगी? मैंने बहुत बड़ी गलती की।
शायद तुम जो है उस समय नर्क से गुजरी हो, मैं उस फीलिंग को समझ भी नहीं सकता, लेकिन मैं भी कोई तुम्हें मना करने के बाद खुश नहीं था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यादों से मैं गुजरा हूँ। मैंने बहुत जो है उस समय झेला है, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने अपने आप को रोका कि पहले कुछ बन जाऊं, तुम्हारे लायक बन जाऊं, तब मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता था। तो शायद पूरी तरह से मैं गलत भी नहीं था। अब तो मुझे माफ कर दो। अनीशा जो रहती है वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, माफ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है वो तड़पाना चाहती थी। युगल जो है वो खुश हो जाता और समझ जाता है कि ये अनीशा की हाँ है। उसके बाद जो है दोनों काफ़ी अच्छा समय कॉलेज में साथ साथ बिताते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होती है और युगल जो है अपने पेरेंट्स को लेकर अनीशा के घर जाता है, शादी की बात करता है। अब क्योंकि दोनों सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी से एक दूसरे को जानते हैं, तो अनीशा की फैमिली भी तुरंत मान जाती है इस रिश्ते के लिए और दोनों जो हैं शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जहां अनीशा की लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया था जब उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जो है उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, अब उसे युगल कभी नहीं मिलेगा, उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, अनीशा की लाइफ में मैजिक हुआ और युगल जो है अचानक उसकी लाइफ में आ गया। अनीशा के लिए तो ये मैजिक ही था। युगल हो सकता है कि 2 साल के बाद शादी का प्रपोजल लेकर आता, लेकिन जो इतना अच्छा समय उन लोगों ने एक साथ बिताया, एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हो पाए क्योंकि उन्हें एक साथ समय बिताने का मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में भी आए, मैं ऐसी जो है वो मनोकामना करती हूँ और हर किसी को अपना प्यार मिले। सो कीप बिलीविंग इन लव। और अगर आप प्यार में भरोसा करते हैं और ऐसी लव स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट ऑडियोज जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।